बीच में पिछले लेसन में इसने बीच में एक बार कुछ सुचित ने कहा था कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, और वहाँ एक्चुअली उनका कंफ्यूजन था कि जो कनेक्टिंग वायर्स है वो गर्म क्यों नहीं होते, उनमें हीट क्यों डेवलप नहीं होती। जैसे कि सिंपल सी बात है, आपने एक हीटर लगाया, आपने एक हीटर लगाया, हीटर 1000 वाट का हीटर है, 1000 वाट का हीटर है, और इस हीटर को लगाकर, ये आपका हीटर है, इस हीटर से जो आपने डोरी जोड़ी हुई जिसे हम कहते हैं नॉर्मल तार, इस तार को आपने जोड़ा है कहाँ, प्लग से, और ये प्लग आपने लगा दिया स्विच बोर्ड में। तो हीटर तो इतना तकड़ा गर्म हो रहा है, वही करंट तो चल रही है इन तारों में, तो ये तार क्यों गर्म नहीं हो रहे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी आपकी क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भाई यहाँ से करंट फ्लो कर रही है आपकी आई, इसका हीटर का रेजिस्टेंस है आर, और कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये आर सपोज आपका है 100 ओम, ये वाला आर जो कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस है, कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस, कंडक्टिंग वायर को इस तरह बनाया जाता है कि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, कॉपर बनाया जाता है। कॉपर है, कॉपर में भी जितना मोटा तार आप ले लेंगे, रो आर की वैल्यू क्या होती है देखो, रो रो एल बाई ए, तो रो आपने कम कर लिया कॉपर लेकर, लेंथ आप छोटी से छोटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हीटर चलाने के लिए आप पूरा एक एक बंडल तार यूज करोगे, 2 मीटर 3 मीटर का तार यूज करोगे, इससे ज्यादा तार नहीं। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटा तार आपने बनाया, तो कुल मिलाकर के इसके रेजिस्टेंस लो रखा जाता है, बहुत लो रखा जाता है। सपोज इसका रेजिस्टेंस है 0.01 ओम। अब करंट इसमें चल रही है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट चल रही है, कितने वोल्टेज आपको दे रहे हैं, 200 वोल्ट आपको मिल रही है। तो करंट कितनी होगी इसके अंदर, करंट कितनी होगी, करंट इसमें होगी कितनी, V अपॉन आर। टोटल वोल्टेज V आपने 200 अप्लाई करा, और R कितना है 100 ओम, तो ये रहा, और 0.001 ओम मतलब कितनी हो गई, बस 2 एम्पियर की करंट हो गई, 2 एम्पियर की करंट। अब ये जो 2 एम्पियर की करंट है, ये इन कंडक्टिंग वायर्स में भी और इसमें भी है। तो इस कंडक्टिंग वायर में हीट कितनी जनरेट होगी, कितनी पावर कंज्यूम होगी, पावर डेसिपेटेड इन हीटर, पीएच, पीएच लिख दिया मैंने, पावर डेसिपेटेड इन हीटर कितनी होगी आपकी, आई स्क्वायर इंटू आर, कितना, 2 स्क्वायर इंटू 100, कितना बन गया ये, 400 वाट, 400 जूल पर सेकेंड। लेकिन पावर डेसिपेटेड इन कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर में कितनी पावर डेसिपेट होगी, पीसी में इस पे लिख दूं, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टर, ये मैंने हीट का रेजिस्टर लिया था, ये वायर का रेजिस्टेंस लूंगा, तो 2 स्क्वायर, और वायर का रेजिस्टेंस कितना है 0.001 ओम, यानी 4 इंटू 0 कितना बने, 0.004 वाट, यानी 0.00 जूल पर सेकेंड की एनर्जी डेसिपेट करेगा ये, जो कि 400 जूल पर सेकेंड से तो बहुत कम है, उससे 10,000 गुना कम है ये। इसलिए कंडक्टिंग वायर्स में हीट जनरेट नहीं होती। लेकिन अगर कभी किसी केस में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर जाए, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए, तो फिर कंडक्टिंग वायर में भी हीट जनरेट हो जाती है, और जिसे कहते हैं वायरिंग फूक जाना। कैसे हो जाए, सपोज आपकी मेन लाइन है और ये आपका हीटर है, बाई द वे किसी वजह से ये दोनों तार आपस में मिल गए, जिसमें से एक तार को आप बोलते हैं ठंडा न्यूट्रल, दूसरे तार को बोलते हैं गर्म फेस। अभी तो न्यूट्रल से फेस के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ, 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेकिन बाय द वे अगर कहीं से न्यूट्रल और फेस आपस में जुड़ जाए, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाए,
तो आप बताइए कि अब इस पूरे के पूरे सर्किट में ये तो 400 ओम 100 ओम तो बाहर निकल गया। अब सर्किट में कितना रेजिस्टेंस रह गया? केवल 0.01 ओम का रेजिस्टेंस रह गया। तो अब करंट कितनी फ्लो करेगी? अब करंट कितनी फ्लो करेगी? अगर बाय द वे हो जाए क्या, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फिर करंट कितना फ्लो कर जाएगा? 200। और कितना रेजिस्टेंस का कितना वायर रह गया? मतलब इतनी लार्ज करंट फ्लो करेगी, इतनी लार्ज करंट फ्लो करेगी। और इतनी लार्ज करंट फ्लो से कितनी हीट जनरेट होगी, कितनी पावर डेसिपेट होगी? कितनी पावर डेसिपेट होगी? आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। आई कितनी, कितनी कितनी करंट हो गई? 20,000 एम्पियर का भी स्क्वायर करोगे, और 0.001, तो ये 0.004 0.001 ओम है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि करंट का स्क्वायर तो बहुत लार्ज बनेगा, बहुत लार्ज बनेगा, तो एक बहुत जबरदस्त पावर डेसिपेट हो जाएगी। किसमें डेसिपेट हो जाएगी? इन कंडक्टिंग वायर्स में। कब? अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए तो। और जब इतनी तेज हीट जनरेट होगी इसमें, बहुत जबरदस्त हीट जनरेट होगी फॉर ए फ्यू सेकेंड, बल्कि फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो इतनी हीट पर ये कॉपर टॉलरेट नहीं कर पाता और मेल्ट हो गया। मेल्ट होकर कहीं से बीच में से अलग हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फूक गया। क्या बोलते हैं जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में? जिसे हम कहते हैं कि फ्यूज हो गया, हमारे बल्ब फ्यूज हो गया या तार फूक गई जी। तार क्यों फूक गई? क्योंकि उसमें हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होगी, वो कॉपर मेल्ट हो गया इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट से, और कॉपर मेल्ट होते ही ये बीच में से टूट गया कहीं ना कहीं से। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, तो कंडक्टिंग वायर में इतनी कम हीट जनरेट होती है कि वो हमें पता नहीं चलती। और इस हीट को कम करने के लिए क्या जुगाड़ किया जाता है? रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर्स का कम से कम रखा जाता है। कैसे कम रखा जाता है? सबसे पहली बात तो रो कम करते हैं। बेस्ट कंडक्टर तो है एल सिल्वर एजी। लेकिन सिल्वर के चांदी के तार थोड़ी ना बनाए जा सकते हैं। चांदी के तार तो बहुत महंगे पड़ेंगे, चोरी चुरा के ले जाएंगे। अगर खंभों पे चांदी के तार डाल दिए तो 2 दिन में गायब हो लेंगे। तो रो कम करने के लिए चांदी से कुछ कुछ कम बढ़िया कंडक्टर कॉपर है, लेकिन सस्ता है, चांदी से बहुत सस्ता है, तो कॉपर यूज कर लिया। और भी जब कम सस्ता यूज करना है तो कॉपर की जगह एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी, रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है कॉपर से। एनीवे, कॉपर और एल्युमिनियम यूज करा हमने रो डिक्रीज करने के लिए। लेंथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे वायर्स जहां भी हम यूज कर रहे हैं वो कम से कम लेंथ हो। और साथ में कोशिश करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा, यानी मोटा तार हो, मोटा तार लिखा जाए। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, एक सवाल ये भी आता है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक प्रेस चलानी है, आपको अपनी प्रेस चलानी है, इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है, इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है, तो इलेक्ट्रिक आयरन या बिजली की प्रेस चलाने के लिए आपको जो यहाँ लगानी पड़ती है मोटी डोरी। आप दुकानदार भैया से जाके कहोगे, भैया डोरी दे दो 2-3 मीटर। दुकानदार पूछेगा बताओ क्या चलाना है तुम्हें? आप कहने लोगे जी मुझे तो एक एलईडी चलानी, तो वो 5 रुपए मीटर की पतली सी डोरी आपको दे देगा, इनको लो ले जाओ, चिंता नहीं, मैं आराम से चलाओ, 10 साल भी कहीं नहीं जाने की एलईडी पे। तो वो पतली सी डोरी दे देगा आपको। किसके लिए? एलईडी चलाने के लिए। छोटा सा आपको एलईडी लटकाना कहीं पर, एक 9 वाट का, 5 वाट का। लेकिन अगर आपने कहा नहीं बिजली मुझे प्रेस में लगानी है, प्रेस में लगानी, तो वो क्या देगा? वो देगा प्रेस में लगानी, ये वाली ले जाओ, 20 रुपए मीटर पड़ेगी, बहुत बढ़िया डोरी है, कई साल नहीं खराब होने की है। वो उसके ऊपर कपड़ा भी चढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसे आप काट के देखोगे उसके अंदर बहुत मोटा तार निकलेगा। जो नॉर्मल डोरी है आपकी, नॉर्मल, आप आप कोई पंखा चलाना चाहते हैं नॉर्मल, टेबल फैन, जो टेबल फैन है, टेबल फैन के लिए पतली सी डोरी काम कर जाएगी। और हीटर के लिए आपको, या हीटर के लिए, आयरन के लिए आपको एक मोटी डोरी चाहिए। मोटी डोरी का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज। क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पतली डोरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, उसमें कम तार लगा हुआ है, कम कॉपर लगा हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा। लेकिन जब आप एक पतली डोरी से एक टेबल फैन चला रहे हैं या कोई बल्ब जला रहे हैं नॉर्मली, तो वहां बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं होगी। ये 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ नहीं होगी वहाँ, वहां करंट होगी फ्यू मिली एम्पियर। उस करंट पर हीट जनरेट कम रहेगी। लेकिन अगर आपने ये पतली वाली पंखे वाली डोरी पर, पंखे वाली डोरी लगा दी किसमें? बिजली की प्रेस में लगा दी, तो क्या होगा? बिजली की प्रेस में जब आप लगा दोगे तो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट
फ्लो कर जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और उसका रेजिस्टेंस आपका कम नहीं है। मोटी डोरी का रेजिस्टेंस 0.001 ओम, लेकिन पतली डोरी का रेजिस्टेंस, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने कम रखा, कॉपर कम लगाया, सस्ती है वो, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसमें काफी ज्यादा हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं आकर के वो कॉपर मेल्ट हो जाएगा, वैसे ही पतला सी तार है, कॉपर कम लगा हुआ, मेल्ट हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, डोरी फूक गई। दुकानदार से जाके क्या हो गया, भैया तो डोरी फूक गई, तो 10 मिनट में न चली। दुकानदार गया, मैं तो तुमसे पहले ही गया था कि ये वाली डोरी काम नहीं करने की प्रेस में, तुम ही तो लेके गए थे कि जी ये वाली दे दो 5 रुपए मीटर वाली, मैं तो तुम्हें तो 20 रुपए मीटर वाली दे रहा था, लो ये लेके जाओ, ये नहीं ये चलेगी तुम्हारी 1 साल भी खराब नहीं होने की। क्यों, उसे पता है कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बड़ा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें हीट जनरेट नहीं हो पाएगी, हीट जनरेट नहीं होगी तो काम करता रहेगा लंबे टाइम तक ये। क्लियर है इतनी बात ये। हाँ, जब ये पतली वाली डोरी आप एक टेबल फैन में यूज कर रहे हो, देखो ध्यान से। जो आपका टेबल फैन है उसकी वॉटेज होती है 80 वाट। तो 80 वाट में अब ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा, P इज इक्वल टू होता है VI, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। 80 वाट है और 200 वोल्ट पर आप इसे चला रहे हो, तो कितनी करंट ड्रॉ करेगा ये ड्रॉ करेगा आपका कितना बताओ, 0.4। 0/10, 0.4 एम्पियर की करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब 0.4 एम्पियर की करंट, ये 2 एम्पियर से तो बहुत कम है। अब ये देख लो जरा ध्यान से कि मैंने आपकी पतली डोरी यूज करी, मोटी डोरी का तो रेजिस्टेंस था 0.001 ओम। जो पतली डोरी इसका रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूँ कि 0.1 ओम है, 0.001 ओम था मोटी डोरी का, इसका 0.1 ओम है। तो अब इसमें कितनी कितनी पावर जनरेट कंज्यूम होगी, आई स्क्वायर आर, आई कितना है 0.4 स्क्वायर इंटू 0.1, तो कितना कंज्यूम होगा 0.14 इंटू 0.1, 0.016 वाट, यानी 0.016 जूल पर सेकेंड में की एनर्जी इसमें डेसिपेट होगी। और ये इतनी कम एनर्जी है कि इससे बहुत ज्यादा हीट डेवलप नहीं होगी और आपकी पतली डोरी से झेल लेगी। लेकिन इसी पतली डोरी में अगर आपने ये वाला चला दिया जिसमें 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, तो यही पतली डोरी में कितनी पतली डोरी में कितनी पावर कंज्यूम होगी, फिर 2 स्क्वायर इंटू 0.1, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी 0.4 0.4 जूल पर सेकेंड, और 0.4 जूल पर सेकेंड इससे तो बहुत ज्यादा है, 0.016 जूल पर सेकेंड से तो ये बहुत ज्यादा है। तो इतनी हीट पर ये पतली सी डोरी आपकी मेल्ट हो सकती, खराब हो सकती है। एक्चुअल में डोरी जो खराब होती है वो किसी और वजह से होती है, वो इस वजह से होती है कि जब आप बार बार यूज करते रहते हो, आप इलेक्ट्रिक प्रेस है आपकी, ये इलेक्ट्रिक प्रेस है, और यहाँ से डोरी ये निकल करके जा रही है, मोटी डोरी भी खराब हो जाती है, मोटी डोरी भी फ्यूज हो जाती है। रीजन क्या होता है कि जो जोड़ है, जोड़ पर बार बार यहाँ यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है। ये डोरी है जब मैं अपने सामने निकाल के रखी है मेरी, इस टाइम ये डोरी है, ये मेरे स्पीकर में लग रही है। तो ये जब बार बार ये ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे होगी, बार बार आप इसे प्रेस को ऐसे रखोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से अंदर अंदर ही टूट जाता है, टूटने के बाद वो आपस में मिल गए, आपस में मिलने के बाद रेजिस्टेंस कम हो गया, लार्ज करंट फ्लो करी, डोरी फूक गई आपकी। अदरवाइज तो डोरी जो है आपको देने, प्रेस बनाने वाली, इलेक्ट्रिक आयरन बनाने वाली कंपनी ने ही अपने हिसाब से सही लगा रखी है। दुकानदार भैया भी आपको वही डोरी देंगे जो इस प्रेस के लोड को झेल सकती है, लेकिन ये भी खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ फ्रैक्चर हुआ इसके अंदर, आपस में जुड़ी, लार्ज करंट फ्लो करी, फूक गई डोरी, फूक गई।